नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। परंपरागत रामलीला में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के अध्याय में हम देखेंगे हनुमान जी किस प्रकार लंका में प्रवेश करते हैं और कैसे उनकी भेंट रावण के भाई विभीषण से होती है, जो कि वास्तव में राक्षसों के बीच रहकर भी प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं। इसके बाद हनुमान जी माता सीता से मिलते हैं और अशोक वाटिका के फल खाते हैं, जहां उनका सामना रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार से होता है। हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। तब मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाता है और वहां हनुमान जी का रावण से किस प्रकार संवाद होता है, आइए देखते हैं। रामायुधंकित ग्रहे सुवावरणे न जाय नभु तुलसिका वंदित देखित सीता पिया। ये कौन सी नई बात है? लंका निश्चर नितरे निवासा यहाँ कहाँ सजन करवासा। लंका तो स्वयं राक्षसों के रहने का मूल निवास स्थान है। यहाँ पर किसी सज्जन पुरुष का निवास कैसे हो सकता है? ये कोई माया तो नहीं? इसलिए इसकी जांच करने के लिए मुझे ब्राह्मण का रूप धारण करके इसकी खोज करनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमो नमः। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम राम श्री राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। है सिया राम यह श्री राम नाम का उच्चारण किसने किया? ओ विप्रदेव। विप्रदेव जय श्री प्रणाम। राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। विप्रदेव, क्या आप राम भक्त हैं अथवा स्वयं श्री राम? हे विप्रदेव, आपको देखकर तो मेरा हृदय अत्यंत उमड़ रहा है। कृपया आप अपनी कथा समझा कर कहिए। आप कोई हरि भक्तों में से हैं? बड़भागी करने आए हो क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को? हे महाराज, इन चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करें। इतना तो नाथ विभीषण पर इतना तो उपकार करें। आइए विप्रदेव, पधारो। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा? कांटों से भरे कटीले में मलयागिरी का चंदन कैसा? असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो?
रावण के राज्य में रहकर भी श्री राम उपासना करते हो। हे भक्त विभीषण, धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन हैं, सत्संगी हैं, वो नहीं छुपाए छुपते हैं। एक ही पथ के दो पंथी देखो इस प्रकार से मिलते हैं। हे विभीषण जी, तुम भाई हुए आज मेरे, तुमसे मुझे कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूं जो अभी छुपाकर रखा है। यूं तो जग में, यूं तो छल कपट ही जग में पातक समझा जाता है, पर वैष्णव के सन्मुख वह महापाप कहलाता है। तब हम तो कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनते जुगल तन पुलक मन, सुमेर सुमेरे। हे विभीषण जी, ये ब्राह्मण रूप एक धोखा है। मैं हनुमान हूं, वानर हूं, सीता सुध लेने आया हूं, श्री रामचंद्र का अनुचर हूं। हे तात हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आहा, आज मेरे कितने बड़े सौभाग्य हैं। आज मैंने ऐसे सत्पुरुष के दर्शन किए हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। आज मैं धन्य हुआ, आज मैं कृतार्थ हुआ। हे तात हनुमान जी, आपकी शंका निर्मूल नहीं है। मैं यहाँ लंका नगरी में निशाचरों के बीच में इस प्रकार निवास करता हूँ जैसे दांतों के बीच में चिड़िया रहती है। तामसी शरीर होने के कारण मुझसे कुछ बनता नहीं, सिर्फ भगवान का नाम और प्रेम ही मेरा एक साधन है। हे भाई, तुम तो धन्य हुए, श्री रामचंद्र के दास तो हो। हर वक्त, हर घड़ी, हर एक पल सच्चिदानंद के पास तो हो। तुम नहीं मिले हो रामदास, जग गए भाग्य मेरे सोते। इस जन्म और जन्मांतर के कई पुण्य उदय होते मेरे। हे हनुमान जी, मैं अब अपने प्रभु श्री राम के पास शीघ्र ही पहुंचना चाहता हूं। न जाने मेरे प्रभु अपने चरणों से कब तक मुझे बिलग रखेंगे। हे विभीषण जी, है सत्य जहां भगवान वहीं, है प्रेम जहां भगवान वहीं। हो जाता है दया का पात्र जब जन, मिलते हैं दया विधान वहीं। मुझको ही देखो, मैं बानर हूं, उपचार ध्यान जानता ही नहीं, श्री चरणों की सेवा के सिवा दूजा काम जानता ही नहीं। फिर भी वो जब मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है।
पूर्ण दया दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। हे हनुमान जी, अब मुझे भगवान के चरणों में पहुंचने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए, जिससे मैं उनके चरणों के दर्शन कर सकूं। हे भक्तराज, उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया, अपना सब कुछ उनको अर्पण कर दो, उनके ही हो जाओ भैया। भक्ति से जैसे सप्त सिंधु आज जाते एक कलश में है, त्यों ही भावना यदि विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है। हे विभीषण जी, अब मैं जनक नंदिनी माता सीता जी का दर्शन करना चाहता हूं। हाँ हाँ हनुमान जी, जिस कारण से तुम आए हो उस सेवा में जाओ भैया। माता अशोक वाटिका में उनकी सुध ले जाओ भैया। वैसे तो तुच्छ दास ने भी कुछ सेविकाएं वहां रखी हैं। माता जी कुशल पूर्वक है, मेरी निगाह में रहती है। लंका नगरी में भी सीता उस मिथिलापुर की सीता है। श्री रामचंद्र की चंद्रानन ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्र का है, वो माता है। तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास में हूं। लंका में निर्भय से विचरो, छाया की तरह पास में हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे तात हनुमान जी, मैं माता तक पहुंचने का रास्ता बताता हूं और आपको युक्ति भी बताता हूं। जी विभीषण जी, आप यहां से 2 चौराहे आगे चलो, फिर दाहिने हाथ पर मुड़कर बहुत ही सुंदर उपवन है, अशोक वाटिका है। लंका नगरी में 3 वाटिका है। त्रिकूट पर्वत पर रावण का स्थान है। अशोक वाटिका जिसमें सीता माता रहती है, और एक वाटिका सुंदर सी और है, वह फल फूलों से लदी हुई सरोवर के किनारे है। अशोक वाटिका में माता बैठी है। हनुमान जी, अब आप शीघ्र जाइए और माता की सुध लेकर जाओ भैया। बहुत अच्छा। जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री राम, जय श्री जय श्री राम। किसे याद कर रही हो? उस बनवासी राम को? वो यहां कभी नहीं आने वाला। भूल जा सीते, उसे भूल जा और इस कठिन व्रत को छोड़ दे। एक बार सीते, हमारी तरफ देखो तो सही। अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसाओ। हम तुम्हारे दास हैं।
अगर कृपा दृष्टि चाहता तो शिव धनुष वही तोड़ा होता, बल था तो बल की भूमि में मुझसे नाता जोड़ा होता। अब वी नहीं, कायर है तू, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरी इस सोने की लंका पर नफरत की ठोकर मारती हूँ। सीता, तेरी बहुत जवा चलती है, हवा से भी तेज जवा चलती है। मैं जब जब यहां आया हूं, मैंने बहुत ही विनम्रता से तुमसे प्रार्थना की है, लेकिन सीते, तुमने मुझको यहां से अपमानित करके भेजा है। अब मैं अंतिम बार कह रहा हूं, यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो ये तलवार तुझे सीधी यमपुर पहुंचाएगी। हे कायर, पामर, रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। अब वी नहीं, कायर है तू, जो लंका में मुझे छुपाया है। निर्लज्ज, डूब जा जल निधि में, नंगी तलवार दिखलाने आया है। ये तलवार जल नहीं जाती क्यों जो इन हाथों में आई है? ये हाथ जल नहीं जाते क्यों जिनमें यह तलवार उठाई है? तरण तरण अशोक उपवन का अब बदला लेने को उठता है। इन पेड़ों में, इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। सीता, देखो कौन करता सहाय, देखता हूं कौन करता है सहाय। घट घट में यदि है वो, तो अभी प्रकट हो जाए। हे प्राणनाथ, पराई स्त्री पर शस्त्र उठाना आपको शोभा नहीं देता। ठीक है, मंदोदरी, ठीक है, आपको अपनी चिंता हो रही है। ठीक है, तरजटा, जो हुक्म सरकार। हमारे राक्षसियों से कहो कि वो इनको डरा करके, धमका करके सीधे रास्ते पर लाए और 1 मास में ये हमें अपना बना लें, अपना लें हमको, अन्यथा इनकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाएगी। जो आज्ञा सरकार। अरे घूमो, डराओ सीता को, हा हा करो, डराओ सीता को, हे निश्चरियो, जो मैं कहने जा रही हूं उस बात को गौर से सुनिए। हे निश्चरियो, सीता जी को कोई भी नहीं सताएगा, ना ही इन्हें किसी तरह की कोई यातना देगी और ना ही इन्हें किसी तरह का कोई कष्ट होना चाहिए। ये मेरा सख्त आदेश है। निश्चर्य सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है मेरा सपना मानना पड़ेगा अब तुमको, आदेश और मेरा कहना। मैंने सपने में देखा है 10 कंधर का संहार हुआ, लंका
लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। जो बंदनी है आज राम प्रिय, ये कल साम्राज्य कहलाएंगी। अगर हम इन्हें अधिक सताएंगे तो ये बदले गंभीर चुकाएंगी। मैं इसीलिए तो कहती हूँ, लग जाओ इनकी सेवा में। सज्जनता सदा लाभ देती, होती है हान दुष्टता में। जाओ, तुम अपने प्रेम जाओ। त्रिष्टा बोलो, हे राक्षसियों, हे राक्षसियों, तुम जाओ। तुम जाओ। जो आज्ञा। चलो, आ जाओ। त्रिष्टा से बोलो, जटासन बोली कर जोरी मात विपत संगन ते तजो दे करुवेग पाई दुसह बिरहु अब नहीं सही जा। हे त्रिष्टा, हे त्रिजटा, तू मात मेरे धर्म की है। मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति विरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म, यही अच्छा है। दो पक्ष नहीं, 2 घड़ियों में तज दूं प्राण, यही अच्छा है। लकड़ियां बीन मैं लाती हूँ, तू भी कुछ सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा जा आग कहीं से तू ला दे। हे पुत्री सीता, इस समय काफी रात हो चुकी है, अतः मैं अग्नि कहां से लाऊं पुत्री। हे जनक नंदिनी, आप धैर्य धारण करो। श्री राम प्रभु आपके कष्टों का अवश्य नाश करेंगे। हे पुत्री, अब आप विश्राम करो। मैं भी विश्राम करने जाती हूँ और मुझे आज्ञा दो। समय हो गया है एक अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे का अध्याय। कभी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डर तब जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए हूँ तब देखी यह अंगूठी यहाँ पर कैसे आई? यह तो मैंने रघुनाथ जी को केवट को देने के लिए कही थी। कहीं ये मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा? कहीं यह कोई माया तो नहीं? लेकिन यह तो माया से भी नहीं बन सकती। भगवान तो अजर अमर हैं, फिर मैं शंका क्यों करूं? श्री राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। है कि राम नाम की आवाज लगाने वाला कौन है? सामने क्यों नहीं आता? छिपकर क्यों बैठा है?
श्री राम। माता प्रणाम। राम दूत में आपको जानती जगती रानी की मुझका हाथ में आनी दीनी राम तुम कैसे हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, करुणानिधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूं। कहते हैं हनुमान मुझे, सुधि लेने ही में आया हूं। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी कपि के वचन कपि के वचन सपेन सुन उपजा मनो विश्वास जाना मन कल वचन यह कृपा सिंधु करुदास। मृत्युल्य हे हनुमान, मृत तुल्य अवस्था का यह मिलन अमृत की धारा है। अच्छा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा हनुमान, अब यह बताओ, अनुज सहित स्वामी अच्छे तो हैं, खरदूषण त्रिशरा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। जोर रघुवीर हो सुध पाई करके नहीं विलंब रघुराई। हे माता, सुधि यदि नहीं रखते तो सुधि लेने ही क्यों भेजा है वहां और कोई बात नहीं। दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सहती हैं उससे दूने वो सहते हैं। जो धान रहे बिन पानी के इस भांति दयानिधि रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका माता बजने वाला है। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। मां आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर तुमको भी लिए जाता। हे सुत कपि सरो तुम ही समाना जाति गाने अति भक्त बलिदान। हे हनुमान, राक्षस है, राक्षस है कल जलगिरी समान। काले काले मतवारे हैं, तुम मुझे दिखलाई देते हो। छोटे से भोले भाले हो, क्या कर उन पर जय पाओगे? संदेह मुझे यह भारी है। उद्योग उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी हो। मोरे हृदय मोरे हृदय परम संदेह सुनो कपि पैदा तुमकी श्यापति रामचंद्र की जय। हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है तुम बल और बुद्धि के निधान हो। मैं तुम्हें अजर अमर रहने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम सदा श्री राम जी के हृदय में वास करोगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हे माता, अब विनय एक
यद्यपि दिल हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे मां से बालक का चित्त मचलता है। आया हूं सिंधु लांघकर में, इस कारण भूख सताती है, फिर पेट फलों से लदे हुए इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो ये माली हैं, इनका किंचित भय नहीं मुझे। जब कृपा दृष्टि माता की हो तो संकुचाहट संशय नहीं मुझे। देख बुद्धि बल विबल निपुण कप, देख बुद्धि बल निपुण कप, कहूँ जानकी जान, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुफल खान। जाओ मेरी लाल। हे पुत्र हनुमान, जाओ श्री राम जी के चरणों को याद कर कर मीठे मीठे फल खाओ। जाओ मेरी लाल। जाओ मेरे लाल, जाओ। जाओ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अरे वानर, तू कौन है जो चोरी से हमारी लंका में प्रवेश कर आया है? चोरी से? चोर के बेटे महाचोर, मैं चोरी से नहीं बल से अंदर घुसा हूं। हमारी अशोक वाटिका। तू हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है। भैया मैं तहस नहस नहीं कर रहा, मैं तो फल खा रहा हूं। जरा सा हिलाने डुलाने से ये पेड़ उखड़ जाते हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? रुक, तुझे अभी मजे चखाता हूं। चखाइए मजा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। सरकार, हमारी अशोक वाटिका में एक उत्पाती वानर घुस आया है, जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है और छोटे राजकुमार को मार डाला है। क्या अक्षय कुमार मारा गया? हाँ सरकार। ओह, क्या क्या मेरा अनुज अक्षय कुमार मारा गया? पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस वानर को पकड़कर अभी मार गिराता हूँ। पुत्र मेघनाथ, उस बानर को हमारे सामने बांध करके हमारे सम्मुख लाओ। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की। ए वानर,
अनुज अक्षय कुमार को भी मार दिया। तेरा इतना दुस्साहस! अक्षय कुमार की हिमात लेने वाले तुम्हारा परिचय क्या है? मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। बैरी को सदा हराया है, स्वर्ग जीता है मैंने, पद इंद्रजीत का प्यारा है। पर तू भयभीत न हो वानर, तुझे नहीं मारने आया हूँ। पिताजी की आज्ञा है, सिर्फ तुझे बांधने आया हूँ। यदि तुझसे कुछ नहीं बनती है तो पिता को अपने बुलवा ले। क्या खड़ा खड़ा मुंह तकता है, अपने सारे कर्तव्य दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या है, तुझको तो मैं खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है तो मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं रामदूत मत वाला हूँ। तू दीपक है तो मैं मशाल हूँ, रघुकुल रवि का उजियारा हूँ। तेरा इतना दुस्साहस! लड़ाई चालू चालू लड़ाई। अब संभाल तू मेरा प्रहार। आराम से आराम से। यह वानर तो बड़ा बलशाली है। लगता है अब इसे ब्रह्मफास में ही फंसाना पड़ेगा। ब्रह्मस्तुते साधा, ब्रह्मस्तुते साधा। गुरमुख नंबर। ब्रह्मस्तुते साधा, कपि मन कीने विचार। जो न ब्रह्म समान हो, महिमा ये ब्रह्मस्त्र है। यदि मैं इसका अपमान करता हूं तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, और वो मैं कदापि नहीं करना चाहता। रे राक्षस, ये तो धर्म का बंधन है, इसमें बल की क्या बात है? ये ब्रह्म अस्त्र, ये ब्रह्म भास, ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। मैं इसे तोड़ सकता हूं, लेकिन सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। मेघनाथ, तू क्या समझता है कि ब्रह्म फांस में मुझे बांध कर तू ले जाएगा? ब्रह्मा जी ने मुझसे कह रखा है कि उनका दिया हुआ कोई भी वरदान मेरे विपरीत कार्य नहीं करेगा। मगर मैं ब्रह्मा जी के इस बाण का सम्मान करता हूं। चला शक्ति मैं स्वयं इसमें बलता हूं। सेवकों, जी सरकार, इस उत्पाती वानर को पिताजी के सम्मुख ले चलो। जी सरकार।
आज्ञा अनुसार मैं इस वानर को बांध लाया हूँ। पुत्र मेघनाथ, तुमसे यही उम्मीद थी। आओ पुत्र, आओ। बंदरी के बच्चे, बानर, तू कौन है और क्या है तेरा नाम? आया है किस काम से? क्या है तेरा काम? तूने हमारे उद्यान को क्यों उजाड़ा? क्या तूने मेरे प्रताप को सुना नहीं? और तूने मेरे पुत्र अक्षय को मारा। क्या मेरे प्रताप से तुझे डर नहीं लगा? अरे मूर्ख बानर, तुझे अपने प्राणों का भय नहीं? अब तू ही न्यायी बन करके कह दे कि मैं तेरा क्या हासिल करूं। लंकेश, प्रथम तो ये ध्यान दे लो कि इस ब्रह्म फांस में मैं स्वयं बंद कर आया हूं, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का सम्मान करना था, वरना अभी आप देख लीजिए। और सुनो रावण, तुम्हारी एक एक बात का मैं चरणबद्ध तरीके से जवाब देता हूं। सुनो, जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रंगकुल भूषण हैं, रीन रीति जिन पर सुरफणखा, मारे जिनमें तसरा और खरदूषण हैं। फिर और ध्यान दे लो रावण, जिनकी सीता को तुम हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब सुनो, मैं लंका आया था, माता का पता लगाने को इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। बाग उजाड़ने के दो कारण हैं, वो सुनिए रावण। जब भगवान जीम लेते हैं तो भक्त प्रसादी पाते हैं। मैंने भी उन वृक्षों के फल श्री राम अर्पण कर खाए हैं। तुम उनके काबिल नहीं थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। दूसरा कारण, सुधि तुमने नहीं ली पाहुने की, सुधि तुमने नहीं ली पाहुने की। निश्चर कुल में अभाव है, फल खाकर पेड़ तोड़ता है, बांदर का तो स्वभाव है। अब क्षयवध का उत्तर यह है, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। और सुनो रावण, एक और आपको सलाह देता हूं। सीता माता को तुम लंका में रखकर भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश कमा कर भी बिन आई मृत्यु भर रहे हो। है यही उचित, शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को।
बंदरी के बच्चे, क्या तुझे मालूम नहीं ये धराधाम पाताल लोग मेरे पिनाक से जीते हैं। बाघ और बकरी मेरे भैंसे एक घाट में पानी पीते हैं। किस घमंड में है? उन तपस्वियों के घमंड में। अभी हमारे नाम को तूने अच्छी तरीके से जाना नहीं। वीरो, इसको पकड़ो और इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। किस घमंड में? क्या उस बानर वाले तपस्वी से? ये बंदरी का बच्चा हमें ज्ञान प्रदान कर रहा है, उन तपस्वियों के घमंड में है। अधम, अरे अधम, अरे निर्लज्ज, अधम, ढीठ बानर, तूने जो अधम कहा। अरे रावण, तूने जो अदम कहा उनको, इससे कब उनकी महिमा घटती है। कितने भी फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। मृत्यु का दिन आ गया समीप तेरा, उसने ही तुझे घुमाया है। तुझसे कहना सुनना है सब व्यर्थ, तू तो सचमुच बौराया है। तेरा मेरा जो करता है वह काम ना कुछ भी आएगा। तू मुट्ठी भाने आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। यदि रामचंद्र की शरण किया तो देव बघूरी निरखेंगी, अन्यथा जब मरेगा तू रावण, तेरे मृत शरीर पर मक्खियां भिनकेंगी। बकवादी बानर, सैनिकों, पकड़ लो इसको, काट डालो इसके सर को। नाई शीश करी विनय बहुत नाई शीश करीब ने बहुता, नीत विरोध न मारी दूता। राक्षस राज, क्रोध को त्यागिए, प्रसन्न होइए। एक दूत का वध करना श्रेष्ठ राजा को शोभा नहीं देता। आप राजनीति के विशेषज्ञ हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं। दूत का वध करना उचित नहीं है। हे राक्षस राज, शास्त्रों के अनुसार वानर अवैध है और लोकाचार की दृष्टि में निंदनीय है। अतः दूत के योग्य उचित दंड का प्रबंध किया जाए। उचित अनुचित का ध्यान रखकर दूत के लिए दंड का प्रबंध करो। ठीक है भाई विभीषण। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहु समझा, तेरे बेर पट बांध पावक देह लगा। भाई विभीषण, इस बानर की पूंछ ने ही ये खेल किए हैं। घूम घूम करके हमारी बगिया को उजाड़ा है, तो क्यों ना इसकी पूंछ इसे प्रिय है, इसलिए क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। जब यह जली पूंछ से जाएगा ना, तो अपने स्वामियों को जब इसको दिखाएगा पूंछ को,
तो स्वामी स्वयं बौखला जाएंगे और हमसे युद्ध करने के लिए वो हमारे सन्मुख आएंगे। आपने उचित ही विचारा है राक्षस राज। इसलिए भाई विभीषण, इसकी पूंछ में आग लगाने का प्रबंध किया जाए। भागो बचाओ, भागो। सियापति रामचंद्र की तो आपने देखा कैसे हनुमान जी ने रावण को राम जी से संधि करने को समझाया, किंतु अहंकारी रावण नहीं माना और अपनी स्वर्ण नगरी लंका से हाथ धो बैठा। अब हनुमान जी ने कैसे सीता माता से अजर और अमर होने का वरदान प्राप्त किया, उनकी चूड़ामणि लेकर हनुमान जी रामादल के लिए रवाना हुए, देखेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम।